अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके मैक्सिमम 95% कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड हो जाएंगे नोट्स के थ्रू। और ये इजी टू अंडरस्टैंड है, आपका कम टाइम लेके आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड कर देंगे, जिसके थ्रू आप फिर कोई भी एमसीक्यूज अगर आप के लिए आता है तो आप उसको सॉल्व आउट कर सकेंगे। ये मेरे अपने नोट्स हैं और मेरा एम डी कैट में 180 आउट ऑफ 200 स्कोर रहा था, जो कि इन मैक्सिमम इन नोट्स से ही कवर हुआ था। ठीक है, ये नोट्स इजी टू अंडरस्टैंड है और कम टाइम में आपके कॉन्सेप्ट मैक्सिमम कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देते हैं, क्योंकि एम डी कैट के लिए आपके पास टाइम बहुत कम होता है प्रिपरेशन के लिए। आप उसको टेक्स्ट बुक की थ्योरीज के लिए वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज एम डी कैट इज द गेम ऑफ योर एक्टिव लर्निंग, इट्स नॉट द गेम ऑफ योर थ्योरीज of your textbook and so much stuff like that. So आपने एक्टिव लर्निंग करनी है, जिसके थ्रू आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं और उसमें उसके बाद आपने मैक्सिमम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इन 2-3 बातों को फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप एम डी कैट 2023 में एक अच्छा स्कोर गेन करेंगे। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होप वी आर डूइंग ग्रेट। Okay, so let's start our series of preparation MDCAT 2023. So this is the second video of the chapter Force and Motion. The first video has uploaded and the second part of this chapter is in this video. So it starts from elastic collision in one dimension. So elastic collision हमने पहले देख लिया था वो क्या है। इलास्टिक कोलिजन बेसिकली क्या है कि इलास्टिक है, एक इनइलास्टिक है। ठीक है, जिसमें इलास्टिक जो वो आइडियल केस में है उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है और टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट है, टोटल मोमेंटम भी कांस्टेंट है। सो इन इलास्टिक रीजन में रियल केस होता है बेसिकली ये, इसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती, वेरिएबल होती है और टोटल एनर्जी जो है वो स्टिल कांस्टेंट और टोटल मोमेंटम भी कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इसके केसेस हैं कुछ जिनमें इलास्टिक रीजन वन डायमेंशन है। ठीक है, फर्स्ट ये वेलोसिटी, ये एक मैस है, ये एक दूसरा मैस है। ठीक है, m1 m2, v1 इसकी वेलोसिटी है, v2 इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, और ये बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है। ठीक है, टकराने से पहले और टकराने के बाद। ठीक है, अच्छा इसको वन डायमेंशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मोशन जो है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वन डायमेंशन मोशन। ओके, सो मैस इज कांस्टेंट क्वांटिटी, मैस कांस्टेंट रहेगा टकराने से पहले भी टकराने के बाद भी। ठीक है, ये दो बॉडी हैं, ये आपस में टकराएंगी इस तरह से और उसके बाद जो है वो इनकी वेलोसिटी जो है वो टकराने के बाद जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वी प्राइम आ गया, वी टू प्राइम आ गया। ठीक है, तो ये चेंज वेलोसिटी है, वी टू के से चेंज है। ठीक है, इसके अलावा v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। ठीक है, इस माइनस का क्या साइन है कि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है। जैसे अगर यहाँ पे m1 की वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट है, ठीक है, यहाँ पे m1 की वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट है। ठीक है, और इसी तरह m2 के लिए भी है। उसके लिए इनके कुछ फार्मूला हैं, दो ये फार्मूले हैं। ठीक है, इनको आप जो है वो मेमोराइज कर लें। v1 प्राइम का जो फार्मूला है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू v1। ठीक है, इसको जैसे भी आप रट्टा मारें या याद करें, इसका कोई और वे नहीं है। ठीक है, आप इसको याद कर लें। इसी तरह ये m2 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 है। ठीक है, v2। इसी तरह v2 प्राइम अगर हमने फाइंड आउट करना है, ये बेसिकली किसके फार्मूले हैं, वेलोसिटी फाइंड करने के टकराने के बाद। ठीक है, कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी चेंज आएगी वो फाइंड आउट करना होगा इसमें। सो v2 प्राइम जो चेंज आएगी वो उसका फार्मूला ये है। v1 प्राइम अगर आपने फाइंड आउट करनी हो तो उसका फार्मूला ये है। इन दोनों को आपने मेमोराइज कर लेना, जैसे भी रटा लगाएं या जो भी करें। ठीक है, उसके अलावा केस 1 इसका देख लें, m1 जो है वो इज इक्वल m2। एक केस दिया उन्होंने जिसमें दोनों बॉडी के मास जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम m ले लेते हैं सिंपल। ठीक है, ये m आ गया। उसके अलावा इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, v1 प्राइम एंड v2 प्राइम, यानी कि टकराने के बाद की हमने वेलोसिटी दोनों बॉडीज की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको वैसे तो आपने ये 2-3 केसेस हैं, इनको रट्टा लगा लेना है, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे ये सॉल्व आउट हुआ है, उसको देख लें। ठीक है, जब दोनों बॉडी के मास इक्वल हैं तो v2 प्राइम जो है वो v1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और v1 प्राइम जो है वो v2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आपस में जो है वो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी। ये रट्टा लगा लें, लेकिन समझने के लिए जो है वो आप यहाँ पे सॉल्व आउट कर लें। ये वही फार्मूला लगा हुआ है, v1 प्राइम m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पे m दोनों इक्वल है, इसलिए हमने जस्ट m ही लिखा हुआ है। ठीक है, और इंटू v1, तो m माइनस m ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, और जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो जो भी वेलोसिटी है उसकी। ठीक है, उसके अलावा m दूसरे में लगाएं तो 2m, फार्मूला क्या था, 2m2 था, तो हमने सिंपल m लिख दिया क्योंकि m इक्वल है। 2m डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m प्लस m2। ठीक है, तो इसमें
ओके, ये कैंसिल आउट कैसे हुआ मैं ये देख रहा था, यहाँ पे 2m है, नीचे m प्लस m है, ठीक है। m प्लस m क्या होता है 2m डिवाइडेड बाई 2m, ये कैंसिल आउट हो गया, पीछे बच जाता है v2, ठीक है। v1 प्राइम जो है वो v2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह v2 प्राइम की अगर हम वेलोसिटी टकराने के बाद दूसरी बॉडी की वेलोसिटी अगर हम फाइंड करें वो भी ऐसे ही है। v2 का फार्मूला ये दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप लिख लें नोट्स में, और उसमें अगर हम ये फार्मूले में वैल्यूज डालेंगे 2m डिवाइडेड बाई m1 प्लस m, तो ये 2m डिवाइड बाई 2m ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद m माइनस m यहाँ से 0 हो जाएगा, 0 समथिंग मल्टीप्लाई 0, और v2 जो है प्राइम जो है वो v1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। v2 प्राइम इज इक्वल टू v1, v1 प्राइम इज इक्वल टू v2। वेलोसिटी जो है एक्सचेंज हो रही है, ये किस केस में, जब मास दोनों के इक्वल हो, ठीक है। केस 2 देख लें जी, मास दोनों के इक्वल है और m1 की वेलोसिटी जो है वो v1 है, लेकिन m2 की वेलोसिटी जो है वो 0 है, ठीक है। तो इस केस में आप देख लें ये क्या आएगा, v1 प्राइम जो है वो v2 के इक्वल आ जाएगा जो कि 0 है, ठीक है, और v2 प्राइम जो है वो v1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एक बॉडी लेफ्ट से जाकर टकराएगी रुकी हुई बॉडी को, तो ये वाली बॉडी रुक जाएगी और ये वाली जो है वो इसकी वेलोसिटी इस बॉडी की वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इसको अगर आप फार्मूले में डाल के देखें तो भी यही आंसर आएगा, तो आप देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए अपने। केस 3 देख लें जी, m1 जो है ग्रेटर देन m2 है, ठीक है। m1 जो है वो m2 से बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। जैसे लेट्स से ये एक ट्रक है और ये एक साइकिल है, ठीक है। तो हैवी और लाइट, ठीक है, v1 इसकी वेलोसिटी इसकी v2 की जो है वो 0 है, यानी लाइट की जो वेलोसिटी है वो 0 है और हैवी की जो है वो v1 है, ठीक है। हैवी टकरा रही है लाइट से, ठीक है, हैवी की कोलिजन हो रही है लाइट बॉडी से, तो क्या रिजल्ट आएगा, v1 प्राइम इज इक्वल टू v1 और v2 प्राइम इज इक्वल टू 2v1। जो हैवी बॉडी है उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, लाइक अगर एक ट्रक एक साइकिल को जाके टच करता है तो ट्रक की वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन साइकिल की वेलोसिटी जो है वो अगर बच गई तो उसकी डबल हो जाएगी, ठीक है, पहले जितनी थी उसके डबल हो जाएगी 2v1। v2 प्राइम जो है वो इक्वल हो जाएगा 2v1, लाइक ट्रक की जितनी वेलोसिटी थी उसके डबल हो जाएगी साइकिल की वेलोसिटी, ठीक है। लेट्स से अगर ट्रक की 10 वेलोसिटी से जा के टकराया एक साइकिल को, तो उसको टकराने के बाद साइकिल की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये कैसे था, ये फार्मूले में लगा हुआ है, आप लोग इसको वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा केस 4 आगे, केस 4 में क्या है, m2 ग्रेटर देन m1, ठीक है। m2 जो है वो m1 से बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। m2 हैवी है और m1 जो है वो लाइट है। इसकी हैवी जो है वो स्टॉप है, हैवी की वेलोसिटी अब स्टॉप है, हैवी की वेलोसिटी 0 है और लाइट की वेलोसिटी जो है वो v1 समथिंग है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, हैवी की वेलोसिटी थी और लाइट की 0 थी, यहाँ पे अपोजिट केस आया, हैवी की वेलोसिटी 0 है और लाइट की जो है वो v1 है, ठीक है। और ये लाइट है, इसका मास अप्रॉक्सीमेटली हमने 0 कंसिडर किया हुआ है क्योंकि लाइट बॉडी है। इसके कंपैरिजन में इसका मास जो है वो 0 है क्योंकि ये हैवी ऑब्जेक्ट है और ये लाइट ऑब्जेक्ट है। लेट्स से ये एक ट्रक है और ये एक साइकिल है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, v2 प्राइम जो है वो v2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। v2 प्राइम जो है वो 0 है। अब इसकी एग्जांपल ये है कि एक साइकिल जाके ट्रक को जो है वो टकरा रही है, ठीक है, ट्रक को हिट कर रही है, तो आप मुझे बताएं कि ट्रक में कोई फर्क आएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो एक हैवी ऑब्जेक्ट है। जब साइकिल ट्रक से टकराएगी तो ट्रक को कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन साइकिल जो है वो उसी वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, ठीक है, जाके हिट करेगी, क्योंकि वो हैवी ऑब्जेक्ट है इसलिए साइकिल जो है वो ऑपोजिट में मूव कर जाएगी। तो v2 प्राइम जो वो स्टिल 0 ही रहेगी, v1 प्राइम जो साइकिल की वेलोसिटी है वो नेगेटिव v1 हो जाएगी, उतनी ही रहेगी लेकिन नेगेटिव हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। यहाँ पे ये प्रूफ है, इसको आप देख लें, ये वही फार्मूले में, उसी फार्मूले में जो है ये वैल्यू स्टडी भी है, ठीक है। आप इसको स्टॉप करके देख सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है, आप इजीली समझ जाएंगे इसको। उसके बाद एक एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इफ अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैविंग वेलोसिटी v कोलाइड इलास्टिकली विद द वॉल ऑफ कंटेनर, व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। एक मॉलिक्यूल है गैस का जिसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, v वेलोसिटी के साथ कोलाइड करता है इलास्टिकली, मींस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, विद द वॉल ऑफ कंटेनर की वॉल से, व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज क्या आएगा, ठीक है। इसमें हम इनिशियल और फाइनल मोमेंटम लेंगे। सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम उसका क्या था, mv, ये फार्मूला है मोमेंटम का, p = mv, मास इनटू वेलोसिटी। और फाइनल मोमेंटम जो होगा वो टकराने के बाद नेगेटिव mv हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए जब हम चेंज इन मोमेंटम करेंगे तो pf माइनस pi आएगा, चेंज इन मोमेंटम ऐसे ही होता है। उसके अलावा pf की वैल्यू क्या है, माइनस mv, और pi की वैल्यू क्या है, mv, ठीक है। तो माइनस mv माइनस 2mv, ये इसका जो है वो फार्मूला बनता है। अब इसमें लेट्स से अगर उन्होंने कोई वैल्यूज दी हुई हैं तो आपने पहले ये वाला फार्मूला निकालना है, उसके बाद इसमें m और v की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटीज के केसेस हैं कुछ, ये देख लें। केस 1 है इसका, अगर दो बॉडीज हैं उनकी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है
तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो उनका डिफरेंस आएगा, ठीक है, v1 माइनस v2 आएगा अगर दो बॉडी एक सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। लेट से दो कार हैं और वो जो है वो मूव कर रही है किसी वेलोसिटी के साथ इन दी सेम डायरेक्शन, ठीक है, एक ही रोड पे दोनों एक साथ जो मूव कर रही है किसी वेलोसिटी के साथ। लेट से एक 30 के साथ मूव कर रही है, एक 20 के साथ मूव कर रही है, तो वो उनका जब हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी अगर हमने कैलकुलेट करनी होगी तो हम 30 माइनस 20 करेंगे जो कि 10 आएगा, ठीक है, ये इसकी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी। इसको हम 30 माइनस 10 करेंगे जब, तो ये जो है वो 30 माइनस 20 सॉरी करेंगे तो ये 10 आंसर आएगा जो कि रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। और अगर ये यही केस 2 अगर हम इसको लें तो v1 v2, अब इन दोनों की वेलोसिटी जो है वो ऑपोजिट है। लेट्स से दो कार जो है वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, एक डायरेक्शन से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, रोड एक ही रोड पे लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। लेट्स से एक इधर से जा रही है इधर और दूसरी इधर से आ रही है, एक इधर से जा रही है और दूसरी इधर से आ रही है, ठीक है, ये दोनों कार आ रही है एक दूसरे की तरफ। तो इस केस में जो इनकी वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो इन दोनों का सम होगा। अगर ये 30 से मूव कर रही है और दूसरी वाली 20 से कर रही है तो इन दोनों का जो ऐड होगा वो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, ठीक है। इसी तरह अगर इन वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर है, लाइक 90 डिग्री है, तो इसका फार्मूला जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी का ये आएगा √v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, ठीक है। उसके अलावा एक एमसीक्यू डिस्कस हुआ है यहाँ पे। A train is moving from west to east direction with a velocity of 100 meter per second and a bullet is fired from east to west direction with the velocity of 50 meter per second and cover the train in 2 seconds. What will be the length of train? ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन क्या आएगी इसमें। ये केस कौन सा है सबसे पहले आप देखें, केस 2 बन रहा है, ठीक है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस तरफ से बुलेट फायर हो रही है और इस तरफ से जो है वो ट्रेन आ रही है, ठीक है। तो इन दोनों का सबसे पहले s = vt लगाएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी में वेलोसिटी क्या होगी, ऐड होगी, क्यों, इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो v1 प्लस v2 क्या आएगा, 100 प्लस 50, 100 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है और 50 मीटर पर सेकेंड जो है वो ट्रेन की वेलोसिटी है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 150 आ जाएगा और टाइम कितना है इसमें 2, 150 × 2 300 मीटर, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोजेक्टाइल मोशन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ MD-CAT पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या है, बेसिकली हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इसमें। 2 डायमेंशन मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। 2 डायमेंशन मोशन है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन है, g वाली एक्सेलरेशन, ठीक है, वो वाली ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। पॉइंट्स इसमें कुछ देखने होंगे आपने, क्या इसमें जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। एयर फ्रिक्शन को हम इग्नोर करते हैं, ठीक है, ये इग्नोर होती है, एयर फ्रिक्शन नहीं होती। Vx जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, Vx अगर कांस्टेंट है तो उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू x एक्सिस ये 0 होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो चेंज इन वेलोसिटी होती है, तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी 0 आएगी और एक्सेलरेशन भी 0 आएगी। Vy जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, इसीलिए Ay जो है वो g के इक्वल होगा जो कि कांस्टेंट है, ठीक है, g की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी थ्रू आउट द मोशन। उसके बाद इसकी कुछ फर्स्ट केस है इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें क्या होता है, पैराबोलिक पाथ है इसका, ठीक है। इसमें यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे Vx है लेकिन Vy जो है वो 0 है, ठीक है। Vy क्योंकि मोशन जो है वो हॉरिजॉन्टल है, जस्ट इस पॉइंट को अगर हम कंसिडर करें तो नीचे की तरफ मोशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसलिए इस पे Vy जो है वो 0 है। इसी तरह फिर नीचे आएगा तो आप Vy की भी ये डायरेक्शन आ गई है, ये वाली, ये Vy आ गया, ठीक है। तो इसमें जो है वो यहाँ पे Vx भी है और Vy भी है, इसी तरह इधर भी है और इधर आके जो है वो Vx 0 हो जाएगा और Vy जो है वो इसकी डायरेक्शन होगी। अब इस पॉइंट पे जो है वो Vx 0 है, ठीक है, और Vy जो है वो इसकी डायरेक्शन है इस तरफ। उसके बाद इसके फार्मूलाज हैं कुछ, वो देख लें। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फार्मूला है, ठीक है, x = vi x × √y/5। ये y इसमें क्या है, हाइट को डिस्कस कर रहा है y, ठीक है। इसी तरह एक और है x = vix × t, ठीक है, और ये √y/5 ये वाला जो फैक्टर है ये t के भी इक्वल है, ठीक है। इसमें ये वाला फैक्टर जो है वो t के इक्वल है, √y/5। सो इसको हमने यहाँ पे t ले लिया, vi × t। वर्टिकल हाइट का अगर फार्मूला देखें तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम ले रहे हैं, ठीक है, s = vit + ½ at², ठीक है। इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करें अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्टाइल, s जो है डिस्टेंस है जिसको हमने y लिया, या y = vi जो है वो 0 होगा,
वर्टिकल हाइट है, ठीक है, तो इसमें वी आई जो बॉडी स्टार्ट होती है फ्रॉम रेस्ट से, तो वी आई हम 0 लेते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाई टी, यहाँ पे वी आई 0 है तो 0 मल्टीप्लाई होगा टी के साथ तो 0 हो जाएगा। पीछे क्या बचेगा, हाफ ए टी स्क्वायर। ए को हम जी लेंगे क्योंकि ए एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्स एक्सिस जो वो 0 है और एक्सेलरेशन ड्यू टू वाई एक्सिस ओनली एग्जिस्ट कर रही है जो कि जी के इक्वल है, ठीक है। ए को हमने जी ले लिया तो 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। जी की वैल्यू क्या लेते हैं हम 10, ठीक है, और इसको यहाँ पे अगर हम करें तो 5 आ जाएगा, 5 10, ठीक है, और y इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो t को अगर हम सेपरेट करें टी स्क्वायर इज इक्वल टू y/5, तो जब हम इसका अंडर रूट लेंगे बोथ साइड तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और t इज इक्वल टू अंडर रूट y/5। तो इस तरह से t जो है वो अंडर रूट y/5 के इक्वल होता है। थर्ड ले दें, नेट वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर, वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर, ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है, इसको मेमोराइज कर लें। फोर्थ वाला देख लें, वेलोसिटी एट इंस्टेंट। इंस्टेंट की जो वेलोसिटी किसी एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, लेट्स से अगर मैं क्वेश्चन आता है इस पॉइंट पे आप वेलोसिटी बताएं हमें, तो वो फिर इंस्टेंट वाली वेलोसिटी आएगी। वो किसकी इक्वल होती है, वी एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी ऑन जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को टकराने से सिर्फ पहले, यानी कि अगर वो ग्राउंड को टकरा रही है उससे कुछ सेकंड पहले की वेलोसिटी अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो उसका फार्मूला जो है वो ये वाला होगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। तो इनको आपने मेमोराइज करना है, ये किसी भी तरह से एमसीक्यूज आ सकता है जो ये फार्मूले आपको पता हो, ठीक है। इफ अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट ऑफ 2 किलोमीटर विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हाइट 2 किलोमीटर से वो प्रोजेक्ट की जा रही है और वेलोसिटी उसकी 100 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। अब इनमें से कोई फार्मूला लग जाएगा अकॉर्डिंग टू द डेटा, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, हाइट दी हुई है और वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, वी टी नहीं लगेगा क्योंकि हाइट का उसमें है ही नहीं, तो वी आई एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट y/5 जो कि टी के इक्वल है, ये वाला फार्मूला हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे। और वी आई हमें कितनी दी हुई है, 100 मल्टीप्लाई बाय वाई कितने दी हुई है 2 किलोमीटर, ठीक है। तो 2 किलो को जब हम मीटर में करेंगे तो 2000 मीटर आ जाएगा, 2000 डिवाइड बाय 5 तो ये 400 आ जाएगा कटिंग होगी, और 400 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो वो 20 के इक्वल आ जाएगा, और 20 इंटू 100 ये 2000 मीटर आ जाएगा जो कि आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं जी। इफ अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम 500 मीटर हाइट विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ इतने मीटर पर सेकेंड 40, what will be the velocity of the ball after 3 सेकेंड। अब इसमें कौन सा फार्मूला, आफ्टर 3 सेकेंड के बाद जो वो वेलोसिटी पूछ रहा है, इट्स मीन कि किसी इंस्टेंट की वेलोसिटी को पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें अब इंस्टेंट वी इंस्टेंट वाला फार्मूला लगेगा जो कि हमने डिस्कस किया था, वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर, ठीक है। इसको जब हम लगाएंगे वी एफ की वी एफ एक्स क्या है 40 का स्क्वायर, ये दी हुई वेलोसिटी, और जी क्या है हमें लेते हैं 10 हमें पता है, और ठीक है 3 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये डाटा पुट करेंगे तो ये आएगा 16 प्लस 900 2500, जिसका अंडर रूट लेंगे हम तो 50 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वी एक्स दिया हुआ है, वी एफ एक्स दिया हुआ है, और वी एफ वाई दिया हुआ है, और वी नेट हमें फाइंड करना है, ठीक है। सॉरी ये वी एफ वाई है, ठीक है, एक वी एफ एक्स है और एक वी एफ वाई है, यहाँ पे मिस्टेक है। तो वी नेट हमने नेट वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, नेट वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे 100 आएगा, अंडर रूट लेंगे 10 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, वो जो अभी जो हमने केस डिस्कस किया वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन था। अब जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं ये वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन है, जिसको हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रोजेक्टाइल का केस था, वो वाला जो था वो हाफ था, यहाँ से लेके यहाँ तक था, ठीक है। ये केस था वो जो अभी हमने डिस्कस किया इस साइड वाला। अब हम ये वाला केस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आ जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। पॉइंट ऑफ लैंडिंग आ जाएगा ये वाला पॉइंट, मैक्सिमम हाइट जो है वो ये पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट जो है मैक्सिमम हाइट है, ए बी सी 3 पॉइंट हमने लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें देख लें, ए से लेके बी तक, या ये ए है और ये बी है, इधर से लेके इधर तक डिस्कस हो रहे हैं, वी वाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। वी वाई कम हो रहा है, कम कैसे हो रहा है, यहाँ पे तो वी वाई है लेकिन आहिस्ता 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 वी वाई कम होता होता यहाँ पे आके वी वाई 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे मोशन है, वाई एक्सिस पे कोई मोशन एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो यहाँ पे वी वाई जो है वो 0 हो जाएगा इस पॉइंट पे। और ए टू एट बी, अच्छा एट बी पॉइंट पे जो वी वाई 0 ये हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट है बी से सी, ये बी है और ये सी है। बी से सी क्या हो रहा है, वी वाई इंक्रीज कर रहा है,
यहाँ पे कुछ भी नहीं है, y सिर्फ x है। आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएगा तो ये y एग्जिस्ट करने लग गया है और y नीचे की तरफ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे आएगी y की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो b से c इंक्रीज कर रहा है, a टू b vy डिक्रीज कर रहा है और b टू c जो है वो vy इंक्रीज कर रहा है और b पॉइंट पे जो vy 0 है। अच्छा, नेट वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ लैंडिंग, यस, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ठीक है। नेट वेलोसिटी यहाँ पे भी मैक्सिमम होगी और यहाँ पे भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहाँ से जब उठेगी तब भी किसी फोर्स के साथ होगी और वो फोर्स स्लोली ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती जाएगी, इसलिए इस पॉइंट पे जो नेट वेलोसिटी आएगी वो मैक्सिमम आएगी। बिल्कुल इसी तरह इस पॉइंट पे जो नेट वेलोसिटी आएगी वो भी मैक्सिमम आएगी, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी की अट्रैक्शन की वजह से मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। जब वो सरफेस को टकराएगा उस टाइम पे उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी। नेट वेलोसिटी इज मिनिमम एट मैक्सिमम हाइट, ऑब्वियसली एट इस पॉइंट पे नेट वेलोसिटी जो है वो मिनिमम होगी। एट मैक्सिमम हाइट एंगल बिटवीन नेट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज, मैक्सिमम हाइट पे ये एक एमसीक्यू आ सकता है आपका कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में क्या एंगल आता है। तो यहाँ पे आप देखें ये क्या एंगल है, 90 डिग्री ये मेंशन हुआ है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, और नेट वेलोसिटी यहाँ पे vx है, जस्ट vy यहाँ पे 0 है, तो vx की वेलोसिटी ये है इस तरफ और एक्सेलरेशन की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो ये है। इन दोनों के दरमियान में एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद ये फार्मूला देख लें, vfx इज इक्वल टू vix इज इक्वल टू vi cos थीटा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी जो है वो vix के इक्वल आएगी जो कि cos थीटा के इक्वल है, ठीक है। vfy vi sin थीटा माइनस gt ड्यू टू ऑपोजिट मोशन ऑफ अगेंस्ट g, ठीक है। ग्रेविटी के ऑपोजिट मोशन हो रही है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। vfy इज इक्वल टू vi प्लस at, vnet जो है वो अंडर रूट vfx का प्लस vfy का, ये हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। और अब इसमें vnet में फार्मूला डालें, v fx का स्क्वायर प्लस vfy का स्क्वायर, vfx ये है और vfy ये है इसकी वैल्यू, ठीक है। अब इन दोनों को इस फार्मूले में डालें, अगर vi cos थीटा ये vfx का स्क्वायर आ गया प्लस vi sin थीटा माइनस gt ये vfy का इसका स्क्वायर आ गया, तो ये a माइनस बी की फॉर्म में आ गया, a माइनस बी। तो इसका हम फार्मूला ओपन करेंगे, vi स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस vi स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2vi sin स्क्वायर इंटू gt। ये a आ गया, ये b आ गया, ठीक है। ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये फार्मूला मेंशन हुआ है। ये फार्मूला ओपन करेंगे, उसके बाद इसको कॉमन ले लेंगे vi को, पीछे cos स्क्वायर sin स्क्वायर ये 1 के इक्वल आता है, ठीक है। तो vi स्क्वायर बच गया प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2vi sin थीटा इंटू gt, ये एक फार्मूला आ गया v नेट का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेटा। उसके बाद एमसीक्यूज डिस्कस हुआ, vi हमें दिया हुआ है गिवन और थीटा हमें 60 दिया हुआ है, vfx हमने फाइंड आउट करना है, तो vi cos थीटा के इक्वल होता है, vi क्या हमें 500 और cos 60 के किसके इक्वल होता है, हाफ के 1/2 के इक्वल होता है। तो 500 का हाफ लें तो 250 मीटर पर सेकंड। ये टाइम सेविंग एमसीक्यूज होते हैं, बेसिकली इनमें टाइम जो है वो आपने मैक्सिमम सेव करना होता है। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला अगर हम देखें तो h इज इक्वल टू vi स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है। तो h जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, sin स्क्वायर थीटा भी कांस्टेंट है, कोई एक थीटा होगा, और 2g भी कांस्टेंट है, तो h जो है वो vi स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट किस पे आएगी, जब थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा। यहाँ पे अगर 90 आएगा थीटा तो sin 90 जो है 1 के इक्वल होगा, तो vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g आ जाएगा जो कि मैक्सिमम हाइट है। ये मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एमसीक्यूज आप लोग देखें, कितने थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज बन सकते हैं इसमें से। देखें h इज इक्वल टू vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, ये जो है वो मैक्सिमम हाइट के इक्वल है, और sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको हम h मैक्स भी लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू h मैक्स sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपसे पूछ सकते हैं किस एंगल पे हाइट जो है वो मैक्सिमम हाइट के 4 टाइम्स होती है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट का 4 टाइम्स होता है, ठीक है। तो आपने वो बताना होगा 30 एंगल पे, क्योंकि 30 जो है वो साइन 30 जो है वो किसके इक्वल आता है। ये जो वैल्यूज हैं बेसिकली ये आप लोगों ने याद करके रखनी होती हैं, साइन कॉस टेन की ये जितनी भी वैल्यू हैं ये आपको रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब अगर हम देखें साइन 30 जो है वो हाफ के इक्वल आता है, ठीक है। साइन 30 1/2 के इक्वल होता है, और 1/2 पे जब हम स्क्वायर लें तो 1/4 आता है। सो h मैक्स डिवाइडेड बाय 4 किस एंगल पे आ रहा है, 30 पे, ठीक है।
उसके बाद 60 किस पे आ रहा होता है, √3/2। 60 साइन 60 किसके इक्वल होता है, √3/2 के। जब √3/2 का हम स्क्वायर लेंगे तो √ कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, और 2 का स्क्वायर जो है वो 4 आ जाएगा, तो 3/4 आ जाएगा। MCQ आपसे आ सकता है कि एट विच एंगल द हाइट इज 3/4 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट। तो वो कौन सा एंगल होगा जिसपे मैक्सिमम हाइट का 3/4 टाइम्स हाइट आएगी, तो वो 60 डिग्री है, ठीक है। इसी तरह 90 डिग्री पे हाइट मैक्सिमम होती है, 180 पे 0 होती है, 0 पे भी 0 होती है, और 270 पे मैक्स होती है लेकिन नेगेटिव में, और 360 पे भी 0। अब ये सारी वैल्यूज़ आप इनको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया इस फार्मूले को कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको ये वाला फार्मूला आता है तो आप जो है वो किसी भी कोई भी इसमें से MCQ हो आप उसको इसमें लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब 30 अगर उन्होंने दिया हुआ है, वो ये भी दे सकते हैं कि एट 30 एंगल पे व्हाट इज़ द वेरिएशन ऑफ हाइट विद मैक्सिमम, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ हाइट विद मैक्सिमम हाइट। 30 डिग्री एंगल पे एंगल आपको गिवन दे देते हैं, तो आपने क्या करना है, एच मैक्स को साइन 30 की आपकी वैल्यू पता होगी 1/2, उसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो 1/4 आएगा, तो आप उसमें MCQ 1/4 जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो अगर आपको ये वैल्यूज़ याद होंगी, सबसे पहले तो आपको साइन कॉस टेन की ये जो फेमस वैल्यूज़ हैं इनको आपने याद करना है। जैसे 30 हो गया, 45 हो गया, 0 हो गया, 90 हो गया, 60 हो गया, 120, 180, 270, 360, ये सारी वैल्यूज़ की आपको तीनों की साइन कॉस टेन, इन तीनों की वैल्यूज़ आपको रेडी भी होनी चाहिए। उसके बाद आ जाती है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज का फार्मूला देख लें, वी आई स्क्वायर साइन 2θ डिवाइड बाई जी, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज तो कांस्टेंट है, साइन भी कांस्टेंट, 2θ भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, तो रेंज का जो है वो वी आई के स्क्वायर के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन आता है। और मैक्सिमम रेंज किस पे होगी, 45 पे। अब यहाँ पे अगर हम 45 पुट करें थीटा, तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, साइन 90 जो है वो 1 के इक्वल आएगा, और जब ये वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई जी जो है वो मैक्सिमम रेंज आएगी। वी स्क्वायर डिवाइड बाई जी ये मैक्सिमम है। अब इसमें से अगेन वही फार्मूला बन जाएंगे, वी स्क्वायर डिवाइड बाई जी मैक्सिमम रेंज है, तो R इज इक्वल टू R मैक्स, इसकी जगह पे हम R मैक्स पुट कर देंगे साइन 2θ, ठीक है, R मैक्स साइन 2θ। अब इसमें से अगेन वो सारे MCQs यहाँ पे डिस्कस हुए हैं, इन सारी वैल्यूज पे जो है वो MCQs आएंगे, ठीक है। अब MCQ पूछ सकता है एट विच एंगल द रेंज इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, द रेंज इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो वो एंगल अगर आपसे पूछे तो एंगल कौन सा होगा, 15 कैसे है, 15 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 आ जाएगा, और 30 साइन 30 जो है वो 1/2 यानी कि हाफ के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैक्सिमम रेंज का हाफ आ जाएगा एट 15 डिग्री सेल्स, एट 15 डिग्री सॉरी, ओके। इसी तरह ये सारे एंगल डिस्कस हुए हैं और इन सब की वैल्यूज दी हुई हैं। अब इनमें से आपने MCQ खुद देखने हैं कि कैसे MCQ आएगा। हो सकता है वो आपको एंगल दे दें और आपसे ये पूछे कि ये वाला फार्मूला आपसे पूछे कि मैक्सिमम रेंज के कितने टाइम्स आएगा, तो 1/2 आपको ऑप्शन में गिवन हो तो आपने उसको सेलेक्ट करना होगा 15 डिग्री सी। अगर आपको ये गिवन दे दे, सॉरी मैं 15 डिग्री सी बोल देता हूँ, सी तो टेम्परेचर होता है। और इसी तरह आपको ये दे के एंगल पूछ सकता है, एंगल दे के ये रिलेशन पूछ सकता है आपका मैक्सिमम रेंज का रेंज के साथ, ठीक है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेके इनकी प्रैक्टिस करें मैक्सिमम के ये किस तरह के MCQ बन सकते हैं। उसके बाद आ जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका फार्मूला देख लें, T इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा डिवाइड बाई जी, ठीक है। ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, T डायरेक्ट प्रोपोर्शन है वी आई के, ठीक है। 90 डिग्री पे T जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। साइन थीटा सेम कॉन्सेप्ट्स हैं इन तीनों में, साइन 91 आ जाएगा और ये जो है मैक्सिमम वैल्यू देगा 2vi डिवाइड बाई जी। अब इसको 2vi डिवाइड बाई जी की जगह पे हम T मैक्स भी पुट कर सकते हैं, T इज इक्वल टू मैक्स साइन थीटा। तो इसमें अब आप सारे वही फार्मूले अगेन लगा लें। 0 डिग्री पे टाइम क्या होगा, 30 डिग्री पे मैक्सिमम टाइम का टाइम के साथ क्या रिलेशन होगा, ठीक है, हाफ हो जाएगा मैक्सिमम का। 45 पे 1/2 टाइम्स ऑफ T मैक्स आ जाएगा, 90 पे T मैक्स आएगा, ठीक है। 120 पे ये वैल्यू आएगी, 180 पे 0 आएगा, 270 पे माइनस T मैक्स आएगा, और 360 पे अगेन 0 आएगा। ये अब सारे MCQs हैं आपके जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। Okay, so that's all for today. I hope you will like it. If you like, please hit the like button and subscribe to my channel. It will be great appreciation for me. We'll discuss the circular motion in the next video. Till then, Allah Hafiz.